पे सबसे तो पहले आपको बता दें कि केसरिया के हम अब वोटर भी हैं अस्थाई निवासी भी है। और अस्थाई निवासी भी हैं और एक एन टू एन न्यूज के संचालक भी हम हैं। सबसे तो कठिन क्वेश्चन ये है कि केसरिया में वीआईपी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, दो उम्मीदवार क्योंकि हैं। आपको बता दें कि दोनों के दोनों धुरंधर हैं। मुकेश सहनी जी का कहना है कि जो फील्ड में उतरेंगे, फील्ड में जिनका छवि अच्छा होगा उनको टिकट दिया जाएगा। जनसुराज का एक रामशरण यादव जी हैं, जो आपको बता दें कि पहले भी वो बहुत एक्टिव नेता रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड प्लेटफॉर्म न्यूज। हमारे साथ एन टू एन के रिपोर्टर आदित्य शर्मा जी मौजूद है, जो केसरिया विधानसभा के बारे में इनसे विस्तार जानकारी लेंगे। केसरिया से अगर बात करें तो मौजूदा विधायक है शालिनी मिश्रा, जो जेडीयू के विधायक है, और इस बार 2025 में वीआईपी से दो उम्मीदवार दावा किया है। एक तो वीआईपी से जो सिंगर विनोद बेदर्दी है वो दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरुण विजय जो महेश्वर सिंह के पुत्र है वो दावा कर रहे हैं। वहीं जनसुराज से भी क्या लग रहा है और आरजेडी से क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। केसरिया आखिरकार 2025 में कौन जीत सकता है और कौन आगे है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं उन सब का स्वागत है। केसरिया से अभी मौजूदा विधायक है शालिनी मिश्रा, जो एक बार फिर 2025 में कहा जा रहा है कि जेडीयू के उम्मीदवार होने जा रही है। क्या उनका काम अच्छा कितना है धरातल पे? सबसे तो पहले आपको बता दें कि केसरिया के हम अब वोटर भी हैं और अस्थाई निवासी भी हैं और एक एन टू एन न्यूज के संचालक भी हम हैं। तो विशेष तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बता देते हैं। और जैसे कि आपने शालिनी मिश्रा का बात कहा है, तो शालिनी मिश्रा का आपको बता दें कि जो विकास का अथी है दर वो ठीक ठाक है, ठीक है, मिला जुला कर। और उसको नहीं कह सकते कि रफ्तार में है, रफ्तार में नहीं है, लेकिन मिला जुला कर ठीक है। लेकिन धरातल पे उनका पहुंच बहुत कम हो रहा है, क्योंकि बाहर रहने वाले लोग अक्सर यहाँ क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। लोग बाहर ही रहने वाले हैं आपके कहने के अनुसार, और शायद केसरिया क्षेत्र से अपना नहीं है। उनका है कि मेरा केसरिया में घर है, केसरिया में उनका घर नहीं है। घर उनका यहाँ घर है, लेकिन शादी उनका दूसरे जगह वैशाली हुआ है। तो कोई भी आदमी नैहर में ज़्यादा दिन नहीं रहता है, और आप भेंट करना हो तो आप वैशाली जा नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा उनका धरातल पे पहुंच कम है। अब बाकी विकास का काम होते रहता है, चलते रहता है। आपके कहने के अनुसार कि केसरिया के विधायक है जो लोगों के बीच नहीं आती है, जिसके वजह से कुछ लोगों में नाराजगी है और 2025 में फिर से उम्मीदवार होने जा रहे हैं, इससे लेकर कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। और अब बात करेंगे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि वीआईपी ने सबसे ज़्यादा खेल किया है क्या कि दो उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, और दोनों चाहते हैं कि दोनों तैयारी में भी जुट चुके हैं। एक तो सिंगर है और जिला परिषद भी है, और विनोद बेदर्दी एक्टिव भी हो चुके हैं अपने क्षेत्र में, ये कल भी रहे, भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। और दूसरे तरफ महेश्वर सिंह के पुत्र अरुण विजय है, वो भी मैदान में उतर चुके हैं, उनका भी लगातार कैंपेन चल रहा है केसरिया में। क्या लगता है केसरिया में कौन उम्मीदवार हो सकता है वीआईपी से? और सबसे तो कठिन क्वेश्चन ये है कि केसरिया में वीआईपी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, दो उम्मीदवार, क्योंकि आपको बता दें कि दोनों के दोनों धुरंधर हैं। उसमें 19-20 किसी को नहीं बोल सकते, दोनों के दोनों 20 हैं, क्योंकि एक क्षेत्रीय कलाकार हैं और पहले से उनकी पत्नी जिला परिषद है, राजनीति में पहले से एक्टिव हैं, जो विनोद बेदर्दी, सिंगर विनोद बेदर्दी जी हैं। और भोजपुरी में एक वो अपना अलग पहचान बना लिए हैं सिंगिंग के माध्यम से। तो वहीं महेश्वर सिंह के सुपुत्र वरुण विजय भी हैं, जिनका कोई परिचय के मोहताज भी वो नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी खुद एमएलसी हैं मोतिहारी के, बड़े भाई मोतिहारी के सबसे नामियल डॉक्टर है तरुण विजय, और छोटे भाई तो वरुण विजय जो आ ही रहे हैं टिकट से। फाउंडेशन भी चलता है जिससे काफी लोगों का मदद किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों धुरंधर है, बस धरातल पर देखना है कि इन दोनों का कितना पहुंच हो पाता है। महेश्वर सिंह अभी एमएलसी है, कहने के लिए निर्दलीय है, लेकिन वीआईपी के समर्थन में काफ़ी बोलते हैं, मलाहू के आरक्षण के बारे में भी बोलते हैं। क्या टिकट मुकेश सहनी उनको नहीं देंगे, उनके पुत्र को? नहीं, देखिए ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन दावेदारी दोनों आदमी का है, विनोद बेदर्दी जी का है और वरुण विजय जी का है। लेकिन ये दोनों अपने आप को फील्ड में उतर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जिनकी मेहनत कामयाबी लाए उनको टिकट मिले। क्योंकि मुकेश सहनी जी का कहना है कि जो फील्ड में उतरेंगे, फील्ड में जिनका छवि अच्छा होगा उनको टिकट दिया जाएगा। 2025 में मुकेश सहनी एक
कह चुके हैं कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम जो मुकेश सहनी होंगे स्वयं ऐलान कर चुके हैं और बिहार का सीएम तेजस्वी यादव होंगे। क्या ये सच लग रहा है आपको? ये तो आगे की बात है, इस पर कुछ विशेष नहीं बता पाएंगे। ये आगे की बात है, जिस तरह से होगा उस तरह से सब किसी को पता केसरिया चलेगा। विधानसभा से आरजेडी से भी कोई उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहे हैं मैदान में? आपको बता दें कि आरजेडी से तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है लोग। राजेश कुशवाहा कहा जा रहा है कि तैयारी में है, क्योंकि राजेश 2024 में वो लोकसभा के चुनाव लड़े हो वीआईपी से, लेकिन अभी वो आरजेडी के साथ है कहा जाता है। हाँ, अभी तो वो है आरजेडी के साथ है, लेकिन फिर देखिए आगे, अभी तो कोई उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना उनका कोई पोस्टर बैनर फील्ड में है, ना वो कभी अभी फील्ड में घूम रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। बिहार में एक तीसरा उभरते हुए पार्टी जो अपना अलग पहचान बना रहे हैं, जन सुराज। क्या जन सुराज से कोई उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा केसरिया विधानसभा? जन सुराज का एक रामशरण यादव जी हैं, जो आपको बता दें कि पहले भी वो बहुत एक्टिव नेता रहे हैं और हमेशा उनका क्षेत्रीय पकड़ ज़्यादा है। क्षेत्रीय पकड़ है। जैसे कि कोई नेता बाहर से आता है, कोई किधरों से आता है, किधरों से, लेकिन वो प्रॉपर केसरिया के हैं और उनका पकड़ क्षेत्रीय पकड़ ज़्यादा है। जनसुराज से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यादव जी हैं तो हो सकता है कि यादव समाज का वोट वो एक तरफ खींच ले। ये बताइए, जो जनसुराज से उम्मीदवार आएंगे, कहीं बीजेपी के, कहीं कोई सीट पे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसी सीट पे महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केसरिया में किन गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपको बता दें कि जैसे वीआईपी का टिकट मिलेगा केसरिया में, तो जनसुराज वीआईपी का वोट काट सकते हैं और जो आरजेडी होगा वो दोनों पार्टी का वोट कर सकता है। जनसुराज काट सकता है। तो यहाँ खेल जनसुराज यानी वीआईपी को बिगाड़ेगा। तो आप केसरिया विधानसभा के बारे में जान रहे थे। केसरिया विधानसभा पे चर्चा हुआ 2025 में कौन उम्मीदवार होंगे, वरुण विजय होंगे या विनोद बेदर्जी वीआईपी से होंगे, और जेडीयू से फिक्स है कि एक बार फिर शालिनी मिश्रा 2025 में उम्मीदवार होने जा रहे हैं।